आज हमारी ओरिएंटेशन है अमेजोन क्लाउड के कोर्स की। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है और उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि अपने वो प्रोफेशन में चूज़ कर वर्कआउट करता है, ठीक है, और किस तरीके से वो वर्किंग करता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे। स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं थोड़ा स्कोप बताता चलूँ, अमेजोन ही क्यों। Amazon is a biggest marketplace in US, अमेरिका, यूरोप, यूएई, ठीक है। अब वहाँ पर ऑलमोस्ट जो अमेजोन का यूएस में अगर विजिटर देखा जाए तो तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख पर डे विजिटर है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अमेजोन अमेजोन की जो मार्केट प्लेस की वर्थ बन चुकी है वो ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का सेल आउट करना भी चाहते हो तो मिनिमम 50-60 निकल रहे होते हैं। अगर आपकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो, आपकी अच्छी प्रमोशन चल रही हो, तो आप इतनी यूनिट सेल आउट कर सकते हो। अच्छा, अब यूनिट सेल आउट हो जाते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है, लेकिन उससे पहले देखा जाता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को चूज करें जो कि जाके अच्छी हमारे सेल आउट हो मार्केट में। तो उसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हम कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के पास स्क्रीन भी शेयर हो गई होगी, ठीक है। अब अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है, कौन कौन से टूल्स हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ हम इस कोर्स में देखेंगे और सीखेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे कि हम किस तरीके से अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हैं, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, अमेजोन की वीए की सर्विसेज दे सकते हैं क्लाइंट्स को। अब जो वीए की सर्विसेज अगर कोई अपना आप लोग देते हैं तो उसमें $200 से लेके $1,000 तक आप वन क्लाइंट से अर्न कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट, वेरिएशंस, एसेंस, वो कितनी प्रोडक्ट लॉन्च करवा रहा है, कितने उसकी एसेंस हैं, उसके बिहाफ पे आप उसकी कॉस्ट एवरेज डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप अगर अच्छा क्लाइंट चल रहा है तो आपके आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद वो आपको एक परसेंटेज ऑफर करता है कि हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो उसमें आप एज अ पार्टनरशिप आ जाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आप रिसर्च करें, हंट करें, तो मुझे बताएं तो हम उसको लॉन्च कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा चलते हैं कोर्स के ऊपर कि हम कोर्स में एज क्या क्या सीखेंगे। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले सीखेंगे कि अमेजोन का जो सेलर सेंट्रल होता है वो होता क्या है, ठीक है। अमेजोन के सेलर सेंटर में कितनी चीज़ें आती हैं, मैनेज इन्वेंट्री क्या होती है, ऑर्डर्स किस तरीके से पिक पैक शिप हो रहे होते हैं, अगर वो एफबीएम है, एफबीए है, ये दोनों मॉडल्स होते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले एफबीए और एफबीएम में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एफबीए और एफबीएम दो मॉड्यूल हैं, ठीक है, जो अमेजोन वर्क करता है। जिसके ऊपर जैसे कि एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एफबीएम है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके बाद एक और आता है एमएफएन, वो मल्टी फुलफिलमेंट नेटवर्क आ जाता है, जिसमें आप मल्टी चैनल यूज करते हुए ईबे पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो आप अमेजोन से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब एफबीए में आपने क्या करना होता है, जस्ट आपने अपनी इन्वेंट्री मेक करवानी है, पाकिस्तान से करवाएं, चाइना से सोर्स करवाएं और जाके अमेजोन के वेयर हाउस में आप भिजवा दें। जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे तो अमेजोन अपने वेयर हाउस में आने का चार्ज आपसे करेगा, जिसको हम एफबीए कॉस्ट कहते हैं। एफबीए कॉस्ट किस तरीके से डिसाइड होती है, अमेजोन उसमें अपनी एफबीए कॉस्ट में रेफरल फी लेता है। रेफरल फी क्या होती है, रेफरल फी होती है जो अमेजोन कहता है कि अगर आप मेरी मार्केट प्लेस पे आके सेल आउट कर रहे हो उसका मैं आपसे चार्ज करूंगा, लाइक एस कमीशन, ठीक है। वो 15% होती है, 15% से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कैटेगरी वेरी करती है, ठीक है। इसके बाद आपका एफबीए मॉडल आ जाता है, सॉरी एफबीए में आगे आ जाती हैं उसकी पिक पैक शिप की फी, जिसमें ऑलमोस्ट वो आपसे अच्छी खासी चार्ज कर रहा होता है अगर आपकी बल्कि आइटम है, ठीक है। अमेजोन पे जब भी आपने एफबीए पे जाना है तो आपने स्मॉल प्रोडक्ट लेनी है, स्मॉल डायमेंशन की प्रोडक्ट लेनी है, ताकि आपको एफबीए चार्जेस कम देना पड़े और आपका प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा हो। सेकेंडली एफबीएम क्या होता है, एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या अमेजोन को सिर्फ आप रेफरल फी दे रहे होते हैं, लाइक आप अमेजोन को सिर्फ कमीशन दे रहे होते हैं कि मैं आपकी मार्केट प्लेस पे आके सेल आउट कर रहा हूँ तो उसकी आप मेरे से कमीशन चार्ज कर रहे हो, वो मैं आपको पे कर रहा हूँ। इसमें आपने और कोई हिडन चार्जेस नहीं देने होते, उसमें आप कोरियर कंपनी अपनी चूज कर सकते हो, आपने यूपीएस के थ्रू भेजनी है, आपने किसी और कोरियर अमेजोन की लॉजिस्टिक्स कंपनी यूज करनी है तो आप उसके थ्रू भी भेज सकते हैं, और अमेरिका में जो दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं या 3PLs हैं उनके थ्रू भी आप वो शिप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम कभी आया हो या कोई कंफ्यूजन हो
आपको? ओके ओके ओके। आगे आ जाती है बात, एफबीए का हमारा मॉडल हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आती है कि जब एफबीएम पे जब ऑर्डर प्लेस होता है तो उसमें क्या होता है, एफबीएम में जब ऑर्डर प्लेस हो रहा होता है तो अमेजोन एक आपको एक टाइम पीरियड देता है कि आपने इस टाइम से पहले अपना ऑर्डर शिप करवाना है, क्योंकि अमेजोन कहता है कि अगर कस्टमर को ज्यादा वेट करना पड़ गया तो इसमें कि मेरा एक कस्टमर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अमेजोन अपने कस्टमर को वेट नहीं करवाता, वो कहता है कि आप फौरन पिक पैक और शिप करवाएं। एफबीएम पे भी और एफबीए पे वो ये होता है कि वो सेकेंड डे डिलीवरी भी देता है और एक्सपीडेटेड डिलीवरी भी देता है, जिसमें वो 2 से 3 दिन में उसकी पास प्रोडक्ट पहुंच जाती है, ठीक है, बायर के पास। अब उसके बाद आती है कि जब हमने प्रोडक्ट चूज कर ली है, उसके बाद हमने अपनी सोर्सिंग कंप्लीट कर ली है, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दी है प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट क्या बात आती है? नेक्स्ट बात आती है कि प्रमोशन की। प्रमोशन किस तरीके से चलाई जाए? अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले आप लोगों ने अपना लोकेशन चेंज कर लेनी है, 95321 कर लीजिएगा। ओके। रेफरल फी लाइकेस होती है कमीशन अमेजोन की, ठीक है। कोई भी मार्केट प्लेस है तो वो एक कमीशन चार्ज कर रही होती है, ठीक है। अब कमीशन उस बेस पे होती है कि आपने उसकी मार्केट प्लेस यूज की, लाइकेस आप उस वहाँ का रेंट एक दे रहे हो, एक तो रेंट आप दे रहे होते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस की हिसाब से, और एक दूसरा होता है कि आपने एक प्रोडक्ट सेल आउट की है तो उसमें आपका एक कमीशन बनता है जो कि 15% होता है, ठीक है। अमेजोन 15% से अबव भी लेते हैं, 18% भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें 15% ही चार्ज होता है रेफरल फी। आपका क्वेश्चन ओके हो गया? आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का? लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, किचन स्पून्स। अब मेरे पास आप चेक करें तो कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स के किचन स्पून्स आ गए हैं। इसमें आप चेक करें तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, इसमें ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है, प्रमोशन चल रही है, उसकी पीपीसी चल रही है, ठीक है। और ये पूरा एक टैब होता है जो कि स्पॉन्सर का है, जो कि ब्रांड्स को दिया जाता है, जिसमें ब्रांड्स अपनी प्रमोशन चला सकते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट को उसको और अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने एक ये बार उनको दी हुई है स्पॉन्सर की, ठीक है। एक ये फर्स्ट बार है, और फर्स्ट जब प्रोडक्ट स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये आपकी बार आ गई है स्पॉन्सर्स की। ये एक बार कंप्लीट होगी, उसके बाद ये आपके पास ऑर्गेनिकली जो रैंक होती हैं प्रोडक्ट्स वो आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें होता है कि आप चेक करें तो फर्स्ट वाला जो हम ये देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट बिड इसने लगा के तो ऊपर से हमें 11.22 के ये सेल आउट कर रहा है, और सेव किया हुआ है इसने 5%, ठीक है। इट्स मीन कि ये न्यू बायर है, न्यू सेलर है, सॉरी, न्यू सेलर है। तो इसने आके अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है अमेजोन पे, तो उसके लिए वो हाईएस्ट बिड लगा रहा है, पीपीसी लगा रहा है, प्रमोशंस कर रहा है, और मोस्टली ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखें तो यहाँ पर इनका कोई रिव्यू नहीं है। यहाँ से ये होता है कि आपको एक अच्छी सेल मिल जाती है, और सेल के बाद फिर आप अपने रिव्यूज गेनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू किसी को? यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर कई तरह की उन्होंने प्रमोशन चलाई हुई है। एक ये टैब आ गया है, एक ये पूरी रो आ गई है। उसके बाद ये एडिशनल रिकमेंडेशन जो अमेजोन रिकमेंड करता है, किस बेस पे अमेजोन रिकमेंड करता है कि उसकी सेल्स अच्छी होती हैं, उसके रिव्यूज अच्छे आ रहे होते हैं, और उसकी जो एक प्रोडक्ट रेंज होती है, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है कस्टमर के रिव्यूज के हिसाब से, तो वो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस में डाल देता है। क्योंकि अमेजोन का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत मेच्योर है, वो हर चीज को गैदर करके तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है, ठीक है। एक ये आपके पास आ गया प्रमोशंस का। इसके बाद अमेजोन चॉइस हाईली रेटेड एंड वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट, ये वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट है। जी, पीपीसी के लिए आपको अमेजोन पे पे करना पड़ता है, लाइक आपको 1 क्लिक के हिसाब से पे करना पड़ता है, और इम्प्रेशंस में आप पे नहीं करते। इम्प्रेशन आपको जितने मर्जी आ जाए उसका आप पे नहीं करते, लेकिन जब वो क्लिक हो जाता है, वो क्लिक अब आपको किस तरीके से आपने करवाना है, कितनी बिल्ड का होना चाहिए, वो हम पीपीसी का जब आगे आएगा तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर मैंने अभी बता भी दिया तो आपके समझ में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा।
ओके, Amazon चॉइस। Amazon चॉइस में आ जाता है कि जो Amazon के जो बेस्ट बायर्स हैं ना, वो इसको ज्यादातर बाय कर रहे होते हैं, या मोस्टली जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कस्टमर है ना इस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करें, इसलिए Amazon चॉइस का टैग उसको मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की नीच में जो होती हैं प्रोडक्ट्स, उसमें 10 प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं, उनमें से एक Amazon चॉइस क्यों मिलता है? क्योंकि वो मे बी 1 वीक में 100 यूनिट्स पर डे सेल कर रहा हो, और बाकी जो है वो 25-30 यूनिट्स पर डे सेल कर रहे हो, तो इसमें इनकी Amazon का चॉइस किसको जाएगा? क्योंकि जिसको ज्यादा सेल मिल रही है। जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, और सेकेंडली आपका सेकंड क्वेश्चन था, एक मिनट, कि Amazon प्राइम जब आप Amazon FBA मॉडल यूज करते हैं तो आपको Amazon प्राइम का टैग मिल जाता है। Amazon प्राइम में वो ये कहता है कि आपको सेकेंड डे डिलीवरी भी हो सकती है, और आपको ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द आपके पास हो जाएगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अब प्रोडक्ट हंट और लॉन्च के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम चले जाते हैं। बल्कि एक मिनट, पीपीसी हो गया हमारा, पीपीसी के पास कुछ और कूपन्स आते हैं, जैसे कि लाइक सेफ 10% हो गए हैं, डील्स आ जाती हैं। हमारे पास कई किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम मर्ज करके एक बल्क आइटम बना के उसकी डील बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर साइड पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे बार पे देखें, टुडे डील्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी डील्स उन्होंने बनाई होंगी वो सारी आपके पास आ रही है, लिमिटेड टाइम डील्स। ठीक है, कि ये आपकी लिमिटेड टाइम डील्स में आपको इतने का पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, आपने लास्ट टाइम भी लेक्चर लिया था? अच्छा, अब हम हंट की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। प्रोडक्ट हंटिंग पूरा एक प्रोसीजर है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चूज करते हैं और उसको लॉन्च करने की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में हम टूल्स यूज करते हैं, मर्चेंट वर्ड, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट एंड हीलियम 10। ये टूल्स से हम अलग अलग तरह के एनालिसिस निकाल के सामने रखते हैं अपनी शीट पे, और फिर हम एक अपना फाइनल एनालिसिस करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए बाय यूजिंग ऑफ कीवर्ड्स। लेट्स सपोज कि मैंने एक किचन स्पून कीवर्ड यूज किया है, तो इसकी कितनी सेल है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं हीलियम 10 पे, जंगल स्काउट पे, मर्चेंट वर्ड पे और वायरल लॉन्च पे। तो जैसे ही हमें पता चल जाता है कि यार ये लेट्स सपोज ये $6.99 का ये सेल आउट कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 150 से 200 यूनिट्स पर डे सेल आउट कर रहा होगा, जिस हिसाब से इसकी वो है रिव्यूज हैं, तो हम इसको अपना एक कंपटीटर सेलेक्ट करके तो इसके ऊपर हंटिंग शुरू कर देते हैं। हम इसकी पूरी कैटेगरी को खोलते हैं कि यार इसकी और कौन कौन सी तरह के स्पून्स हैं इसके पास, ताकि हम उसको हंट करके और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। जब हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, जब एक प्रोडक्ट हमारे पास अच्छी मिल जाती है, तो नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर होता है उसकी सोर्सिंग की तरफ। सोर्सिंग में अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, जो कि बेस्ट है, या तो अगर आपका कोई चाइना में रेफरेंस है तो इट्स अ वेरी बेस्ट। ओके, तो आप क्या करते हैं कि चाइना से आप एक सप्लायर ढूंढते हैं जो कि आपके रिजनेबल प्राइस में मिलता है, फिर आप प्राइस नेगोशिएशन करते हैं उसमें अच्छी खासी। तो आपको एक जब प्राइस मिलती है तो फिर आप उसे कहते हैं कि मुझे डीडीपी चाहिए, जो कि अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाता है एफबीए के मॉडल पे। तो एफबीए के मॉडल पे जाने के बाद जो पहले मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ, वो एक कम्प्लीटली प्रोसीजर दोबारा ही आना है। ठीक है, उसमें एक प्रोसीजर में एक चीज मेरे ख्याल से मिस हो गई, जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक मॉड्यूल है, जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्ट कैसी होनी चाहिए, उसका टाइटल किस तरीके का होना चाहिए, उसके बुलेट्स पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड्स यूज हों, उसके सर्च टर्म में क्या क्या कीवर्ड्स हमें यूज करने पड़ते हैं ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पिक्चर्स किस तरह की हो। ठीक है, पिक्चर्स के साथ हम एक वीडियो दे सकें तो ये सब बेस्ट वे। ओके, यहाँ तक कोई इशू? और प्रोडक्ट हंट फिर लॉन्च की तरफ आते हैं। जब हमने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दिए प्रोडक्ट, तो उसके बाद लॉन्च की स्ट्रेटजीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक ऐसा हम पीपीसी चलाते हैं, प्रमोशंस चलाते हैं, उसके बाद हम डील्स बनाते हैं, कूपन्स देते हैं,
ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास जो बेस्ट वे होगा हम वो करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट जल्द से जल्द रैंक होके टॉप 10 में टॉप 5 में लाइक करना शुरू कर दें मेन कीवर्ड से। ओके। उसके बाद हाउ टू रैंक द प्रोडक्ट, हाउ टू रैंक का प्रोडक्ट में आ जाता है कि हम अमेजोन पे जब सेल आउट कर रहे होते हैं तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका कंपटीशन होता ही होता है अमेजोन पे। तो उसको हम किस तरीके से मीट करेंगे, उसको मीट करने की ये होती है चीजें कि आप उनके कीवर्ड्स वगैरह जो कि बेस्ट चल रहे होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लें और उन पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये होता है कि आप अमेजोन की, क्योंकि हाइब्रिड हो गई है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट हंटिंग का पर्पस, प्रोडक्ट हंटिंग का पर्पस ये है कि आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपनी करनी है, किसी क्लाइंट की करनी है एज अ वीए, आपको ये सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होता है कि आप एक प्रोडक्ट हंट करके उसे देते हैं और जब प्रोडक्ट आप हंट कर रहे होते हैं उसकी एक अलग ही आप चार्ज करते हैं कॉस्ट। ठीक है। तो अमेजोन पे आपने ये नहीं करना होता कि कोई भी आपको प्रोडक्ट पसंद आई वो आपने जाके लगा दी, आपने क्या करना होता है, इस पूरा एक प्रोसीजर होता है, टूल्स आपके पास होते हैं, उसमें आपने देखना होता है कि यार कौन सी जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे अगर मैं सेल आउट करना चाहूँ या कोई क्लाइंट को मैं रेफर करना चाहूँ तो वो उसकी कितना मैं उसको मार्जिन दिला सकता हूँ और कितने यूनिट्स पर मंथ मैं सेल आउट कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि 9,000 से लेके 50,000 पर मंथ भी सेल आउट होती हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसमें अगर मैं आप लोगों को कुछ दिखाता चलूँ तो उसमें यूटोपिया इज द टॉप 10। यूटोपिया की कोई भी प्रोडक्ट आप अगर ले लेते हैं तो इसकी 100+ ही सेल है पर डे की। ठीक है। यूटोपिया पाकिस्तान का ब्रांड है, कराची का, तो ये अमेजोन पे टॉप 10 है। यस, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अमेजोन पे प्रोडक्ट। तो उसमें ये होता है कि आपको पहले चेक करना होता है कि उसकी कंपटीशन कितना है। ठीक है। ये ना हो कि उस प्रोडक्ट में रूम, उस कैटेगरी में रूम ना हो तो आप उस कैटेगरी में जाके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी आपको सेल नहीं मिलेगी या तो सेल मिलेगी बहुत कम, जाके आपको हाई बिड बनानी पड़ेगी। लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि बेड शीटिंग की जो कैटेगरी है इट्स मोस्ट, ये कह लें कि रेड जोन वाली कैटेगरी है, इसमें बड़े से बड़ा सप्लायर बैठा हुआ है। ठीक है। अगर आप इसके रिव्यूज काउंट करने को चाहें तो आपके सामने रिव्यूज आते हैं 43,000, 77,000 और ये सिर्फ यूटोपिया के ही है। ठीक है। अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो अमेजोन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या सेल आउट हो रही है तो उस प्रोडक्ट के जो कंपिटिटर्स हैं उनको देखना है। उसके बाद आपने जेएस स्कोर देखना है, जंगल स्काउट का स्कोर देखना है और हीलियम 10 का स्कोर देखना है कि क्या आ रहा है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट आपकी आधी से ज्यादा जो मेहनत होती है वो कम कर देते हैं कि इस केस में कि आपको जल्द से जल्द वो आपको रिजल्ट ला के दे देते हैं ताकि वो आप उसके ऊपर वर्क करके नेक्स्ट मूव ऑन करें। तो आपको वहां से एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है जो आप लॉन्च करने के लिए जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? अच्छा जी, हमारी रैंक और प्रोडक्ट पे बात हो रही थी कि मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन की मार्केट प्लेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बिड जो है वो आपको पीपीसी जो होती है, पे पर क्लिक, आपको हाईएस्ट कॉस्ट का मिल रहा होता है। तो आप क्या करें, साथ अपनी डिजिटल मार्केटिंग साथ करें ताकि आपको एज अ लो बेस पे आपकी सेल निकलना शुरू हो जाए स्टार्टिंग में। ठीक है। होता यही है कि आप अमेजोन पे जाते हैं, ऑटो कंपेन्स होती हैं, इसकी कीवर्ड्स कंपेन है, प्रोडक्ट टारगेटिंग कंपेन है, नेगेटिव फ्रेज कीवर्ड टारगेटिंग कंपेन है, उसके ऊपर भी यहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोशन की तरफ लेके जा सकते हैं। जी, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो माइक आप ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया गया सबको। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि राइट नहीं हो सकता है या काफी लंबा क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर माइक में कह सकते हैं।
हेलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये काम भाई अगर करना हो तो भाई कैसे हो सकता है स्टार्ट से। अकाउंट्स वगैरह मैं ना अरेंज किया है ओमान से, तो आगे हम्म। किस तरह काम चल सकता है ये भला। यानी कि आप कह रहे हो कि अकाउंट्स आपके पास हैं, किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स रन कर सकते हो, ये क्वेश्चन है? हाँ जी, उन्होंने ना मुझे मेरा कजन है उसने मुझे पेपाल वगैरह बनवा के दिया है, लेकिन मुझे आगे अमेजोन नहीं बनाना आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो हम्म। बस वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैं उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था, लेकिन आगे भाई मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। कैसे ये काम को भाई स्टार्ट किया जा सकता है, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं इस मतलब। जी जी, जो कोर्स में है यही सारा कुछ बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपने अमेजोन अकाउंट ओपन करवाना है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन सी मार्केट प्लेस के लिए और कौन सी नहीं। ठीक है, तो अभी ये अच्छा। ओरिएंटेशन है, इसमें सिर्फ हाउ नाउ बता सकता हूँ मैं कि यार अमेजोन होता क्या है। ठीक है, इस पे वर्कआउट कैसे होता है और इसके अंदर क्या क्या हर्डल्स आती हैं और क्या क्या इसका स्कोप है। अच्छा, तो ये भी पूछना है कि आप हमें स्टार्ट से लेके चलेंगे भाई, अकाउंट्स ओपनिंग करवाएंगे उसके बाद हमें उस पर काम करवाना सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अकाउंट ओपनिंग तो नहीं, लेकिन मैं प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, थ्रू स्लाइड्स, क्योंकि अभी एज कोई है नहीं जिसका अकाउंट ओपन होना हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके लिए यूएस का सर्वर यूज होता है। ठीक है, या उस कंट्री का सर्वर यूज होता है जहां पर आपने अकाउंट बनाना होता है, ताकि आपको कोई ब्लॉकेज की थ्रेड ना आए। ठीक है, कम्प्लीटली आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद लाइव सपोर्ट है मेरी हमेशा व्हाट्सएप पे, तो आप वहां पर भी कोई अगर इशू होता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं सेपरेटली आपसे भाई डिस्कशन कर सकता हूँ अपने काम के मुतालिक। तो ये लेकिन पहले ये पीएनवाई का आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन सा सर? ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा वीए का। वो मुश्किलें हैं, वो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मुझे इल्म होना कि भाई मैं स्टार्ट करूंगा तो टिल एंड मेरा काम भाई स्टार्ट होने तक मुझे भाई सारी असिस्टेंट ये प्रोवाइड की सपोर्ट आपको जाए। मिल जाएगी, सपोर्ट आपको मिल जाएगी। चले ठीक है। बाकी अच्छा, वो जो नंबर है आपका, आप भाई हमें थोड़ा सा अपना कांटेक्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ। वो पर्सनल चीज़ है, तो वो जब आप आएंगे तो आपको पीएनवाई की तरफ से मिल जाएगा। चले ठीक है, मैं थैंक यू सर। किसी और का कुछ? Amazon प्रोडक्ट हंटिंग किए बगैर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था? पर एज एच अगर आप मैन्युफैक्चर हो, मैन्युफैक्चर क्योंकि तो आपको मैं डिजिटल सिस्टम किसी क्लाइंट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हंट किए बगैर, तो क्या आपको फिर एडवांस होगा? एडवांटेज ये होगा, किस्मत से या तो रैंक हो जाएगी, निकलना शुरू, किस्मत से रैंक हो जाएगी, प्रोडक्ट सेल आउट होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपको जब भी जाना चाहिए तो आपको एक थोड़ी सी हंटिंग करके जाना चाहिए। थोड़ी सी हंटिंग कर। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स ये है कि अगर आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको हंटिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है, कि आप मिनिमम रहते हुए हंटिंग करके तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करवा सकते हैं। हंटिंग से मैं फायदा क्या होगा? हंटिंग से फायदा ये होगा कि जो आप प्रोडक्ट सेल आउट, लेट्स सपोज मैं मोबाइल कवर सेल आउट करने जा रहा हूँ, कितने सेल आउट हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये पता चल जाता है कितने सेल आउट हो रहे हैं पर डे, कितने हो रहे हैं, लास्ट 30 डेज में कितने हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें उनकी क्वालिटी की पता होगी हमें वहाँ पे। वहां पर अभी उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है हंटिंग में, यही है। आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, आप कह रहे हैं यही मैंने लॉन्च करनी है, अब आपका जो मेन कंपटीटर है टॉप 5 में से आप एक कंपटीटर चूज करते हैं, उसकी ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट जो आपने चाइना से सोर्सिंग की होती है। ठीक है, वहां से एक प्रोडक्ट, जो सैंपल है वो मंगवाते हैं, दोनों सैंपल को आप चेक करते हो, कंपेयर करके आप उसको डन करते हो कि यार ये सप्लायर मेरा सही है कि नहीं। वो जो अपने कंप्यूटर को हंट कर रहे हैं वो, और सेकंड हम अपने लिए चाइना से जो बाय कर दोनों को कंपैरिजन करते हैं। और इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट सेल आउट करना जा रहे हो जो कि ऑलरेडी डिमांड में है। डिमांड में, ठीक है, और वही मटेरियल की है, क्योंकि आपने मेन कंपटीटर को ही हिट करना है, उसी से सेल लेनी है। कंपटीटर है उससे बेहतर हम अगर लॉन्च करते हैं, उससे बेहतर आप उसमें ये है ना,
जो टूल्स बताते हैं ना आपको, उसमें वो आपको बताते हैं एवरेज प्राइस क्या आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है। ठीक है, एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि वो $9.99 की सेल आउट कर रहा है और अमेजोन ने एवरेज प्राइस दी है कि आप $11 की जाके ना सेल आउट कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छा करने की तरफ जाते हैं ना, तो आपको पीछे से सोर्सिंग महंगी पड़ जाती है। जी हमारे लिए बहुत ठीक है, महंगी है। तो सोर्स महंगी होगी तो आगे जाके फिर आप कैसे अपना कंपैरिजन करोगे आगे जाके। होता ये है कि स्टार्ट में आप क्या करते हो, सेम प्रोडक्ट से जाओ, जब आपकी एक लॉन्च हो जाए तो सेकंड लॉन्च उसकी ही वेरिएशन डाल के उसका एक नया लॉन्च कर दो। हम अपनी मर्जी से प्राइस नहीं रख सकते प्रोडक्ट, प्राइस आप अपनी मर्जी से रख रहे हो। ठीक है, नहीं आप बता रहे हैं तो अमेजोन के एवरेज प्राइस बताता है कि अगर आपने compete करना है इस कैटेगरी में तो आपकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर आप इतनी प्राइस रखते हो तो आप इतना सेल कर सकते हो। ठीक है, या वो ये बताता है कि जो इतनी एवरेज प्राइस पे इतने प्रोडक्ट्स निकल चुके हैं, इतने का रेवेन्यू बन चुका है, ये प्राइस एवरेज प्राइस ये रही है। ठीक है, एक माइंड वो बता देता है आपको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि लेट्स सपोज हमारा अगर अमेजोन एवरेज जो हमें वो जो प्राइस बता रहा है वो $11 है, जी जी, तो कम से कम बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट है, कोई हमने छोटी प्रोडक्ट चूज की है वो जो इतने में हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, तो मिनिमम उसकी सोर्सिंग हमें कितने में करनी चाहिए? डिपेंड करते हैं आप, क्योंकि अगर आप चाइना पे जाते हो ना, अली एक्सप्रेस या अली बाबा पे, वही प्रोडक्ट आपको $5 की भी मिल रही होती है, वही प्रोडक्ट आपको $1.7 $1.5 की भी मिल रही होती है। वहां पर आपकी बात आती है कि आप किस अच्छे तरीके से निगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मतलब अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई ना कोई चले, ज्यादा नहीं तो हम कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट कमा लें, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर लेट्स सपोज $10 की एक प्रोडक्ट है, तो हमें कम से कम भी कितने की वो सोर्स करनी चाहिए कि हम अमेजोन के अखराजात को भी निकाल के और शिपिंग वाले भी सारे निकाल के अपना प्रॉफिट भी कोई $1-2 का रख के, तो तकरीबन कितने में हमें वो सोर्स करनी पड़ेगी? अब देखें, आपकी $10 की प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी डायमेंशन अभी हमें नहीं पता। ठीक है, डायमेंशन अगर लेट्स सपोज मैं कोई रैंडम से डाल के भी मैं आपको बता दूं तो वो 4 पॉइंट या 3.96 जो या 4, आप ये कह लें 4.5 के अराउंड बाउंड ना FBA चार्ज हो रहा है आपको $10 की प्रोडक्ट पे। ठीक है, आपकी और प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो है ऑलमोस्ट $2.7 की। ठीक है, उसमें आपने 50 सेंट आपने लगा लिए अपने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी $3.20। $3.20 और $4.50 ऑलमोस्ट बन गए हैं $6.80, $6.70। ठीक है, $6.70 की आपको प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पड़ेगी। अब सेकंड क्या आता है कि आपके इसमें एडवर्टाइजमेंट चलानी है, जो मेरा मेथड है मैं एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं $1.5 इंक्लूड कर देता हूँ, तो ये $1.5 इंक्लूड करने के बाद ये हो जाती है $8.20। ठीक है, $8.20 होगी, तो अगर आपने $10 की भी सेल आउट करनी है तो ऑलमोस्ट आपके पास $1.80 बच रहे हैं। अगर वो इसी प्राइस पे सेल आउट होती है, आपको कोई प्लेंटीज नहीं पड़ती, आपको एक्स्ट्रा PPC कॉस्ट नहीं आती, तो आपको $1.80 प्रॉफिट जो है। मोबाइल केस है $5 का दे रहा है, सेम ही $1.7 या $1.5 का दे रहा है। ठीक है, तो वो दोनों आप कहेंगे क्वालिटी सेम है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? 1.5 वाला कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, 1.5 वाला अब डिपेंड करता हो ना, आप क्वांटिटी पे भी बात होती है वहां पर। ठीक है, आप जब भी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं ना, आप उनको कहते हैं कि मुझे चाहिए 5000 क्वांटिटी। ठीक है, आप वहाँ कहते हैं मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए, वो फिर आपको उसका प्राइस बताते हैं, प्राइस बढ़ाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि हमने चाइना के जो सोर्सिंग है या मैन्युफैक्चरर्स उनके साथ किस तरीके से बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस करके आपने बेस्ट प्राइस कैसे निकालनी है, क्योंकि वो आप ये कह लें कि पाकिस्तानी पठान है वो। ठीक है, उनसे आपने बार्गेनिंग करनी है, और वो बार्गेनिंग इतनी हद तक भी कर देते हैं, अगर आपका वही 500 पीस $5 का बन रहा है, वही फिर जब जाके 5000 होगा, वही आपका पीस जो है ना $1.2 का बन रहा होगा। आपकी कॉस्ट मार्जिन सारा कुछ कहाँ से कहाँ पर आया था, ये चीज है। जी, आपने क्या आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया सही? जी सर, हो गया सर। उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना से ही सोर्स करना बहुत जरूरी है या हम पाकिस्तान से सोर्स कर लें? आप चाइना जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, जहां से आपकी सोर्सिंग आपको सस्ती बने।
सोर्सिंग आपको चाहिए सर, कि आपकी सोर्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा होगा। सर क्या आप नहीं समझते कि जो चाइना से सोर्सिंग होगी वो आपकी नजरों के सामने नहीं है, या आप उस चीज को फिजिकली टच करके या देख नहीं सकते, वो आपको चाइना से ही उधर जा रही है, मतलब अमेजोन की? उसमें आप इंस्पेक्शन टीम को हायर करते हैं ना, $80 या $85 होते हैं उसकी इंस्पेक्शन के, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं और आपको एक रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। सही हो गए, ठीक है। मतलब जब आप ये कोई रन कर रही हैं, कोई नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही सोर्स की जा सकती है, ये पाकिस्तान से भी हो सकता है, किसी बिल्कुल भी ऐसे ही कंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई आपको अली बाबा या अली एक्सप्रेस से ऐसा मैन्युफैक्चर मिल जाता है जिसके वेयर हाउस कनाडा में भी है, यूएस में भी है, ठीक है, आपने यूएस में लॉन्च करनी है, इसमें कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, डिलीवरी कॉस्ट, वो तो जीरो हो गई। बस आपने उसे क्या कहना कि यहाँ से उठा के आपने वहाँ भेज दिया, और आपके 50 सेंट आने वहाँ पर 5 सेंट आ जाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर जब मैं एज ए मैन्युफैक्चरर एक छोटी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में तो अमेज़न में लॉन्च करना चाहता हूँ, उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये है कि आपने मैन्युफैक्चर की, उसमें यहाँ से शिप करवा दो और वहाँ अमेज़न पे लिस्ट करनी चाहिए, फिर वो उसके अगेंस्ट आपको बारकोड्स निकाल के देगा, प्रोडक्ट अमेज़न निकाल के देगा, ठीक है, वो अब आपने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट करने हैं। जब पेस्ट हो गए तो फिर एक बॉक्स आप लोगे, उसके अंदर डालोगे, और बॉक्स मतलब आपने कहा कि मैं वहाँ भेजूंगा, फिर हमें वो बारकोड देगा, कैसे पेस्ट? नहीं भेजना नहीं, आपने लिस्ट की, प्रोडक्ट लिस्ट की, उसके अगेंस्ट उसने अपना बारकोड जनरेट कर दिया आपका, उसने कहा कि ये अब आप लगा दो, आप अगर आपकी प्रोडक्ट FBA है तब आपको बारकोड देगा, अदरवाइज FBM पे नहीं बारकोड देता वो, ठीक है। अब वो जब उसने आपको बारकोड दे दिया तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर बॉक्स में अब आपका जो बॉक्स का वेट है 20 kg से अबव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अमेज़न रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, 20 kg से अंडर होना चाहिए। अब वो आपने यहाँ से शिप करवा दिया, अमेज़न तक पहुंचा, अमेज़न ने स्कैन किया और आपके पास कर दिया। जब आपकी प्रोडक्ट एक हाई लेवल पे पहुंच जाती है कि आप 50-60 यूनिट्स पर डे आप सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उसका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें यूएस में, ताकि आपकी प्रोडक्ट सिक्योर हो जाए। मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होना शुरू हो गई है, अच्छी खासी क्वांटिटी पर डे सेल हो रही है, बिल्कुल, मैं वहाँ पे इन्वेंटरी कैसे मैनेज करूँगा? इन्वेंट्री आप किस तरीके से मैनेज करोगे? इन्वेंट्री जो मैनेज करने का तरीका ये होता है कि आप एक हिसाब लगा लेते हो अपने पास, कि आप चेक कर लेते हो कि यार मेरी मंथली कितनी प्रोडक्ट निकल रही है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 3000 प्रोडक्ट आपकी पर मंथ निकल रही है, 3 मंथ्स आपकी वहां पर वेयर हाउस में हो अमेज़न के, 3 मंथ्स आपकी ऑन द वे हो बाय सी, 3 मंथ की वहाँ पे अवेलेबल हो, और 3 मंथ नहीं सॉरी, मंथ की वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है, और 1 मंथ की आपकी बाय सी हो, यानी कि ऑन द वे हो, ठीक है, और 1 मंथ की आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, प्रोडक्शन में होगी। अब क्या होगा, आपके पास 3 चल रही है, एक खत्म होगी तो सारी दूसरी, फिर आपकी एक लाइन साइकिल या चेन बन जाएगी। मैं अपनी प्रोडक्ट कैसे में लेके आऊंगा, मेरे प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाए? प्रमोशंस है, मार्केटिंग या PPC है, प्रमोशन के लिए मुझे अमेज़न को पे करना पड़ेगा, अमेज़न को पे करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने अभी बताया जी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये स्पॉन्सर्स का टैग है, तो ये यहाँ पर यूटोपिया को सबसे ऊपर लेके आया, इसमें इनके इसने हाईएस्ट बिड अपनी लगाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट बिड आपको $10 की भी पड़ती है पर क्लिक, ठीक है। अब वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, अमेज़न को हो गया, यूटोपिया को चार्ज हो गया जी, मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब ये ही क्रेडिट में भी ये $3 का हो या $15 का हो, चाहे आपने ये परचेज किया नहीं की, क्रेडिट हो गया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो अमेज़न की लग रही है सामने रखाने की, ये चीज है, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? इसके बाद आपको जो VA में सिखाया जाएगा वो ये भी दिखाया जाएगा कि लिस्टिंग इश्यूज और बायर कंप्लेंट्स जो होती हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ठीक है, कि अगर कोई लिस्टिंग में इशू आ गया, लिस्टिंग बैन हो गई है या लिस्टिंग को बंद कर दिया गया, तो उसको रिजोल्व किस तरीके से करवाया जाए, ठीक है। ये बायर की कोई ऐसी कंप्लेन है जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग पे असर पड़ रहा है, या आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी जाएगी, या उसने थ्रेड दे दिया अमेज़न ने, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो बायर को किस तरीके से आप एंटरटेन कर सकते हैं, वो भी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद होता है कि आपकी अकाउंट हेल्थ इश्यूज में है,
अकाउंट हेल्थ इश्यूज ज्यादातर आते हैं एफबीएम पे, कि आपकी लेट शिपमेंट्स होती हैं, लेट ऑर्डर जा रहे होते हैं, लेट आपकी पिक पैक हो रही होती है, तो उसके बिहाफ पे आपके अकाउंट्स हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करवाएंगे या उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और किस तरीके से मैनेज करना, वो भी बता दिया जाएगा। डिपेंड करता है उस टाइम आपका जो फ्रेट रेट है क्या चल रहा है, या बाई सी का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, शिपमेंट कॉस्ट तब पता चलेगी, अभी कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती। ठीक है, वही शिपमेंट कॉस्ट अगर ये 2020 में मैं आपको बताऊं तो शिपमेंट कॉस्ट जो बाय एयर की थी 230 रुपीज़ थी 100 kg के वेट के साथ। ठीक है, जब ये कोरोना आया तो उसके बाद यानी कि आफ्टर 6 मंथ वही चीज़ 100 kg के साथ 1500 रुपीज़ हो गई थी। इट्स मीन के 10-100% ये इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं शिपमेंट्स को। ठीक है, और कैंसिलेशन रेट किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। रिपोर्ट मैनेजमेंट है, उसमें आप की रिपोर्ट्स आ जाती हैं बिजनेस से रिलेटेड, आपकी जो सेल हुई होती है किस कंट्री में। अभी जो सिचुएशन जा रही है तो हर कंट्री में सबसे ज्यादा ही कॉस्ट जा रही है। ठीक है, क्योंकि कम कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको 100 या 200 का मार्जिन मिलेगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से कितनी क्वांटिटी भेजनी है तो वो कर लें। बाय सी ये होता है कि आपको चीपेस्ट कॉस्ट पड़ती है उसमें, बाय एयर आपको कॉस्टली काफी पड़ जाती है। उसके बाद शिपमेंट क्रिएशन कैसे आती है, ये जो आपको वाला जो क्वेश्चन था ना कि यहाँ से किस तरीके से भेजा जाता है, उसमें एक चीज स्किप हो गई थी, शिपमेंट क्रिएशन। कि जब आपको बारकोड्स मिल जाते हैं उसके बाद अमेज़न पे आप शिपमेंट क्रिएट करते हो कि मेरी जो प्रोडक्ट है आपके पास कब तक पहुंचेगी। ठीक है, और यूपीएस ने या कोई दूसरी अदर कोरियर सर्विस ने कब मेरे से पिक करनी है। ठीक है, उसमें आप शिपमेंट क्रिएशन का ये पूरा एक टैब है। ये अमेज़न की तरफ से कोई मैसेज आएगा या कोई ईमेल आएगी कि आपका जो शिपमेंट हमें रिसीव होती है? नहीं, उसके ऊपर ट्रैकिंग आईडीज होती हैं। ठीक है, वो रिसीविंग में डाल देता है कि हमें यूपीएस के थ्रू मिल चुकी है, अभी हम रिसीविंग में डाल रहे हैं। वो तो ठीक है, वो हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। ये अमेज़न ईमेल करेगा, ईमेल करेगा जब उसके वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, जब वो स्कैन करेगा आपका बारकोड तो ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल जनरेट हो जाएगी जिस पे लिखा होगा कि आपकी जो शिपमेंट है वो रिसीविंग में आ गई। ठीक है, तो अमेज़न ने क्या कोई लिमिट रखी कि आप अपनी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी ऐसी अभी रखी हुई है 200 कुछ में है, कुछ में उसने हटा दी है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट वीडियो के साइज में छोटी, जैसे हम मोबाइल के बात करें साइज में जो मर्जी प्रोडक्ट बेचे, अभी 200 की लिमिट थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, कुछ कैटेगरीज में उसने अनब्लॉक कर दी है ये। ठीक है, आप 3500 भी भेज सकते हैं, 5000 भी भेज सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड कैटेगरीज हैं अभी। ठीक है, जिसमें क्योंकि कोरोना के दौरान क्या था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो उसने देखा कि हर बायर ने अपना जो अच्छी खासी क्वांटिटी भेजना शुरू कर दी थी, उसने वहां पर ब्लॉकेज कर दी कि यार 200 से ज्यादा आप क्वांटिटी नहीं भेज सकते। कोई भी प्रोडक्ट उसका वॉल्यूम कितना भी है 200 क्वांटिटी। ठीक है, अब उसने यानी कि रिमूव कर दिए कुछ कैटेगरीज में, तो जब हम कोई भी कैटेगरी में जाएंगे तो जब पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट एंड पीपीसी ऑप्टिमाइजेशंस का भी बता दिया। पीएल प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, प्रमोशंस कूपन्स के थ्रू, या हम एज एच अपनी प्राइस डाउन कर लेंगे, प्राइस वॉर कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग प्रमोशंस में आ सकते हैं कि हम लिस्टिंग प्रमोशंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और यहाँ पर दराज और अकाउंट और ईबे के अकाउंट के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक लिखा गया। और फ्रीलांसिंग बता दी जाएगी कि आप किस तरीके से क्लाइंट गेट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको चार्ज कर सकते हैं। क्या प्रपोजल आप टाइप करें तो आपका रिसीव होगा। ठीक है, उसमें आपको अपवर्क, फाइवर और जिंगल स्काउट की मार्केट के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पर कितने क्लाइंट्स हैं और कितने पर मंथ आप अचीव कर सकते हैं और कितने लोगों को कितना वहां से बिजनेस मिल रहा है। यहाँ तक कोई इशू?
यहाँ कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, क्योंकि कोर्स की जो ओरिएंटेशन का था वो कम्प्लीटली मेरे ख्याल से डन हो गया है, इसमें कोई चीज़ अब रह तो नहीं गई। ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आ रही है कहीं पे नहीं पे क्या तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, Amazon पे लिस्टेड हो गई, ठीक है, कस्टमर ने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, अब ऑर्डर वो Amazon पे जाएगा या हमारे पास आएगा? Amazon पे है। Amazon जाएगा। क्या हमारे पास कोई ईमेल वगैरह पे नोटिफिकेशन आएगा कि कस्टमर ने ऑर्डर किया आपका? आपके ऑर्डर के टैब पे आएगा। ऑर्डर के टैब पे आएगा जी, वहाँ पर आप जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। बाय ईमेल आपको तब आता है जब आपका ऑर्डर क्वांटिटी एक ज्यादा आ जाए। ठीक है। ठीक है, और जब उसे डिलीवर हो जाएगा तभी हमें नहीं वो नहीं आता, वो Amazon का मसला है। जब आपने FBA किया होता ना तो Amazon ने ही पिक पैक शिप करना है, ऑर्डर नोटिफिकेशन करे या ना करे। अगर वो पड़ा हुआ है तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव है, ठीक है, अगर नहीं है तो वो इनएक्टिव है। Amazon पे मिनिमम 15% मार्जिन है। मिनिमम ये है कि आप 18% से लेके 45% तक मार्जिन होता है। ठीक है, ये जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, रेफरल फी जो है वो 15% है। रेफरल फी, FBA अलग चीज है, रेफरल फी अलग है। रेफरल फी अलग है जी, रेफरल फी है उसकी कमीशन। FBA है वो जो आपसे पिक पैक शिप के जो चार्ज करता है वो FBA है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, रेफरल फी अलग है। बिल्कुल ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो क्या हमें रेटिंग ऐसे मिल सकती है कस्टमर की हमारी प्रोडक्ट खुद ब खुद के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, रेफरल ना लेना पड़े हमें Amazon से? नहीं, रेफरल तो आपने देने हैं। रेफरल क्या चीज है, जब आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होती है ना तो उसमें से एक कॉस्ट होती है 15% की, जो आपने Amazon को देनी होती है, जो उसने कमीशन लाके। FBA की है। वो FBA में ही है। FBA में ही है वो, ठीक है। अगर हम रेफरल नहीं भी रहते तो रेफरल उसने कट कर लेनी, जब आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हुई वो डिलीवर होगी, उसने रेफरल फी काट के FBA काट के साइड पे देना। बाकी जितनी अमाउंट आपकी बचती है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी Amazon पे। आफ्टर 15 डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। कहाँ से? देखें, हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, Amazon से हमने रेफरल देकर भाई हमारी प्रोडक्ट टॉप पेज पे ले आओ, हमने एडवर्टाइजमेंट की टॉप पेज पे लाने के लिए। जी ठीक है, उसके लिए उसने हमने कॉस्ट कर दी, जो इतने चार्जेस है वो ले लिए, ठीक है। अगर हम उससे रेफरल नहीं लेते, ठीक है, उससे हम नहीं कहते कि यार हमारी प्रोडक्ट हमें नहीं जरूरत है, तुम टॉप पेज पे ले जाओ, ठीक है, हम कस्टमर को सेल आउट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट इतना सेल होना चाहिए कि कस्टमर ने हमें अच्छे रिव्यू दिए, तो प्रोडक्ट हमारी टॉप पेज पे आ जाएगी, तो उस पर वो काटेगा रेफरल। रेफरल फी तो उसने काटनी है, क्योंकि आप उसकी मार्केट प्लेस पे यूज करते हुए सेल आउट कर रहे हो। वो तो FBA का होगा ना उसका, FBA के अंदर है ना रेफरल फी, बिल्कुल ऐसी है। 15% वो भी अंदर होता है और बाकी FBA चार्जेस जो पिक पैक शिप होते हैं वो भी साथ ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने PPC चलानी है, एडवर्टाइजमेंट चलानी है, वो आपका मसला है। Amazon आपको उसमें नहीं कहता कि आप इसको चलाएं, ठीक है, फोर्स नहीं करेगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं इस कोर्स की, और इसको ज्वाइन कैसे करना? जी, कल से। आज तो ओरिएंटेशन है तो कल फर्स्ट क्लास है, ठीक है, Amazon VA की कोर्स की। तो आप ज्वाइनिंग के लिए जो PNY की टेक्निकल टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इसका फीस स्ट्रक्चर भी पता चल सकता है? जी, वो आप टेक्निकल टीम से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा या आ नहीं रहा, तो क्लास को हम यहीं पे क्लोज कर दें। आपकी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो जी तैयब। हाँ जी सर, अगर हम अकाउंट बनवाते हैं तो यहाँ से पाकिस्तान से भी बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, आपको US का IP यूज करना पड़ेगा। वहां पर आप लैपटॉप ओपन करवा लो या डेस्कटॉप ओपन करवा लो, तो यहाँ पर बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस करके तो अकाउंट बना सकते हो। समझ नहीं आ रही है ये कुछ भी। अच्छा, अगर आपने कोई अकाउंट बनवाना है US का
तो आपको यहाँ वहाँ पर वहाँ का एक लैपटॉप चाहिए होगा जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर सको। ठीक है, अच्छा अच्छा। रिमोटली हाँ एक्सेस करने के बाद आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ से करते हो मे बी बन जाए, लेकिन बाद में कोई थ्रेड ना आ जाए कि आपने पाकिस्तान के आईपी से उसको यूज किया, क्रिएट किया। अच्छा, तो अगर ओमान से हो तो वहां पे बनाया जाए, जैसा कि जी जी, एक बात जो अमेजोन वहां की पे। अप्रूव्ड कंट्रीज है ना, जो अमेजोन ने अप्रूव्ड की हुई है कंट्रीज, वहां से हाँ, बैठ के आप कहीं किसी का भी अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी कंट्री का। अच्छा अच्छा। अकाउंट होता है क्या? अकाउंट होते हैं कि आप जैसे कि फेसबुक का एक आपका अकाउंट होता है पर्सनल, इसी तरीके का ना एक बायर अकाउंट होता है। दराज यूज किया कभी? ठीक है, उसमें आपको एक बायर अकाउंट दिया जाता है जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट्स बाय करते हो, तो आपको पूरा पता चल रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कब शिप होगी या पैक होगी। इसी तरीके से एक अकाउंट होता है कि आपने जब प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। उस पर ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन होती है, मैनेज प्रोडक्ट इन्वेंट्री होती है, मैनेज ऑर्डर्स होते हैं। अकाउंट बनाने वाली था। बिल्कुल ऐसे, हमने सिर्फ वो सर्वर बाहर का यूज करना था जहाँ पे अमेज़न। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद क्योंकि ये चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को सस्पेंशन से भी बचा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी अप्रूव्ड कंट्री में आया नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस ईयर में लेके आएंगे, लेकिन आया नहीं अभी। तो अगर आ जाता तो आप यहाँ से बैठ के भी बना सकते हैं अकाउंट, वहाँ की नेशनलिटी वगैरह या वहाँ के डॉक्यूमेंट्स यूज करके। उस अकाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे जब वो नहीं नहीं नहीं, वहीं के बैंक अकाउंट से, जिस कंट्री का होगा। पाकिस्तान के अकाउंट से बैंक में करते हैं। तो हम वहाँ से पेमेंट करके मोबाइल बाहर एक्सपोज अगर हमारा कोई नहीं है, वहां से क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में आ गई, उसके बाद आप बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ही एक्सेस करके पायोनियर ट्रांसफर वाइज पेपाल पे ट्रांसफर करके तो यहाँ पर पाकिस्तान में ला सकते हैं। फिर टैक्स वगैरह। बिल्कुल ऐसे। जी, तो ये अब आपको जवाब मिल गया। हाँ जी। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई आपको? नहीं सारी कंफ्यूजन ही है अभी भी। अच्छा, चले वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फुली कोर्स कितने मंथ का है वर्चुअल असिस्टेंट? 1.5 मंथ का है। सर इसमें मुकम्मल सारे पॉइंट आ जाते हैं या कुछ जी? रह जाता है? अगर इसमें मुकम्मल सारे पॉइंट कंप्लीटली, जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर कंप्लीट सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं सर 1.5 मंथ में? क्योंकि 1.5 मंथ जो है ना बहुत ज्यादा है, इसमें मे बी मैं एक्स्ट्रा भी चीजें कवर जी। अप करा दूं। डेली का तो होता है। नहीं, वीक में 2 डेज, 2 days, वेडनेसडे और थर्सडे। Wednesday, सर ये इसका क्या सर ऑनलाइन ही सारा सब कुछ होगा क्या? इसकी क्लासेस ऑनलाइन ऑनलाइन ही भी है होंगी? प्लस फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है प्लस फिजिकल भी है। ठीक है, सर असल में मैं जॉब होल्डर हूँ तो सर इसके लिए कोई ऑनलाइन में टाइम मुख्तस है या ये नहीं सर? ये जो कोर्स है रिकॉर्डेड भी होगा। ठीक है, डेली रिकॉर्ड होगा तो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, वहां से भी आप गेट कर सकते हैं। अदरवाइज 8 to 10 वेडनेसडे और थर्सडे क्लास होगी। जी जी ठीक है। ठीक है, Amazon virtual assistant का कोर्स 1.5 मंथ का होगा और इसके बाद फ्रीलांसिंग का अलग होगा। इसमें कवर होगा। इसी में कवर करेंगे आप। इसमें आपको पीएल की लॉन्चेस भी आ जाएंगे बीच में। तो ये जो बॉल पीरियड में तो 1.5 मंथ का Amazon virtual assistant का होगा और 1.5 मंथ का ग्लोब फ्रीलांसिंग का होगा। नहीं नहीं, वो फिर कंफर्म करें आप। जो मेरे पास अभी इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने अभी बताई, कंफर्म कर लेते हैं। तो ऐसा ये है कि इसमें जो है आपकी सिर्फ बीए का कोर्स कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, इसमें आपको पीएल भी थोड़ा बहुत आ जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी। प्रोडक्ट लॉन्च, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो होती है ना, प्राइवेट लेबल अपने बाय नेम से, अपने ब्रांड के नेम से, वो किस तरीके से होती है वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है सर ये इसका वर्चुअल असिस्टेंट का मुकम्मल 1.5 को मंथ का कोर्स है तो ये सर कितनी फीस है इसकी? क्या समझ नहीं है आपकी क्वेश्चन की? सर फी के बारे में पूछ रहा हूँ सर वर्चुअल फी असिस्टेंट। के बारे में आपको पीएनवाई की जो टेक्निकल टीम है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी सर ठीक है सर। सर लेट्स सपोज कि मैंने अकाउंट बनाया कनाडा से, ठीक है, अपनी मैंने प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर दी, ठीक है, Amazon पे लिस्ट भी करवा दी। अब मैं प्रोडक्ट शिपमेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो इस पे कोई Amazon पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी यार अपने अकाउंट वहां पर यूज करे प्रोडक्ट का? उसको तो पता ही नहीं। आप जब यूपीएस को कहोगे ना
कि आपने जिस अकाउंट जब अकाउंट बनाया होगा कनाडा का भी लेट्स सपोज, ठीक है तो आपने वहाँ एक एड्रेस डाला होगा, बिजनेस एड्रेस, ठीक है। आप वही यूज करते हुए अपनी क्रिएशन कर रहे हो शिपमेंट। बिजनेस अकाउंट वहाँ पे पाकिस्तान का देना पड़ेगा। नहीं, बिजनेस अकाउंट सारा यूएस का चल रहा है, ठीक है ठीक है। अब आप जब शिपमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी जब शिपमेंट क्रिएट होती है, जब वो पिकअप की लोकेशन आती है, वो कहाँ की आती है, आपका जो बिजनेस एड्रेस है कनाडा का, वो है। आप चाहे वो चाइना से मंगवाओ, जहां मर्जी मंगवाओ, आपको बिजनेस एड्रेस आपका वहाँ का यूज हो रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ से चाइना से पाकिस्तान से भेज देते हो वहाँ पर जाके आपकी रिसीविंग होगी, और आप यूपीएस को या अदर जो कोरियर सर्विसेज हैं उनको कॉल कर दी जाएगी कि आके आप पिक करें और ले जाएं। तो आप Amazon पे तो फिर इस चीज़ से कोई गलती नहीं कि आप कहाँ से भेजें, बिजनेस अकाउंट आपको बाय करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सर्जिकल आइटम्स में, स्पोर्ट आइटम्स में नंबर 1 पे है, जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो अमेजोन ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो उसके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं जाएगी स्पोर्ट्स की, ये चीज़ है। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ये पोस्ट होने के बाद आपकी स्पॉट मिलेगी उनसे, कब तक रहेगी? लाइफ है। ठीक है।